अच्छा जी, ना मूविंग ऑनवर्ड्स, अब आ जाते हैं कुछ रूल्स पे जो हमें लॉग्स के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से जो है वो याद रखने हैं। दीज आर, यही रेक्टिफिकेशन, इसमें और कोई आपकी हेल्प नहीं हो सकती। मैं इसके प्रूफ्स वगैरह बता सकता हूँ, लेकिन देयर इज नो सच थिंग कि आपको प्रूफ्स याद करके कोई फायदा होगा। जस्ट रेक्टिफाई कर लो, इसमें आप लोगों के लिए आसानी होगी। राइट, सो द फर्स्ट रूल इज, फर्स्ट रूल क्या है भाई, अगर आपके पास लिखा हुआ है log ए इक्वल्स टू 1, लॉग बेस भी ए है और ये जो लॉग वाला टर्म है वो भी ए है, तो ए लॉग ऑफ ए इज अ 1। इसी तरह यानी log 3 1 होगा, LG10 1 होगा, LNE 1 होगा, इसी तरह log 9 1 होगा, log 500 1 होगा। दिस इज अ रूल। अगर आप बेस भी वही रख दो और जो टर्म अंदर वैल्यू टर्म वो भी सेम रख दो तो आंसर आपके पास बना जाता है। राइट, एंड log टू दी 1, मतलब log किसी भी चीज का जिसके अंदर 1 लिखा हुआ हो वो हमेशा 0 आएगा। राइट, सो बेसिकली log 5 1 0 आएगा, LG1 0 आएगा, LN1 0 आएगा। आप लोग ये दोनों कंफर्म भी कर सकते हो, LG10 और LG1 डाल के देख लो कैलकुलेटर में, या LNE LN1 डाल के देख लो कैलकुलेटर में क्या आंसर्स आ रहे हैं, खुद चीज प्रूव हो जाएगी। जब भी लॉग में बेस भी वो हो और जो इवैल्यूएट करना चाह रहे हो वो भी वही चीज हो तो आंसर 1 आता है, और जब भी जो चीज इवैल्यूएट करना चाह रहे हो वो 1 आ रही हो तो आंसर हमेशा 0 आएगा। दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू रिमेंबर एंड रोट लर्न। Actually, second thing, the second thing is, अगर हमारे पास कुछ ऐसा लिखा हो log a b की पावर c, राइट, सम log a b और उसकी पावर c है, तो ये हो सकता है कि आप जो है इस पावर को खींच के यहां बाहर, यू कैन डू दैट। अगर आपके पास कभी भी लिखा हुआ log a b की पावर c, वट एवर, ये log a b c कुछ भी हो सकते हैं, जब भी पावर होगी किसी भी टर्म की वो पावर आप खींच के बाहर लेकर सकते हैं। यानी log a b और उसको मैंने c टाइम्स मल्टीप्लाई कर लिया। राइट, सो लेट्स डू सम क्वेश्चंस ताकि हमें जो है वो ये चीजें क्लियर हो। log 2 3 प्लस log 2 3 की पावर क्यूब। अब हमें क्या नजर आ रहा है, हमें नजर आ रहा है अच्छा ये क्यूब इधर है, पावर में है, इसको हम कहां लेके आ सकते हैं, लेट्स ब्रिंग इट आउट ओवर हियर। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा log 2 3 प्लस 3 log 2 3, देन 1 प्लस 3 becomes 4, so 4 log 2 3। राइट, मेक श्योर करना है जब एडिशन कर रहे हो दो लॉग्स की तो वो दो लॉग्स जो हो वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम दिखे। जैसे x को x के साथ ही ऐड कर सकते हैं, y को y के साथ ही ऐड कर सकते हैं, इसी तरह log 2 3 लिखा हुआ है तो log 2 3 को अगर ऐड करना है तो वैसा भी दूसरा log 2 3 ही होना चाहिए, और किसी चीज में जाके वो ऐड नहीं होगा। ठीक है, एंड द सेम रूल्स, अगर ये x लिखा हुआ है और वो 3x था तो x प्लस 3x 4x, x क्या था वो log 2 3 था। ठीक है, सिमिलरली दिस क्वेश्चन, ln x स्क्वायर प्लस ln e माइनस ln x की पावर 5। सबसे पहले तो आई वांट एवरीवन टू आंसर दिस, व्हाट्स एन ln e? ln e is a 1, right? Put this in your calculator. आपको अगर याद ना हो तो ln e डाल के देख लो, आंसर बनाएगा। आपको याद क्या रखना है, याद रखना है जब भी लॉग वाली टर्म में बेस भी वही हो और इवैल्यूएट भी कर रहे हो जो टर्म वो भी वही हो, यानी ln क्या है, ln log e है ना, ln is log e, so log e दोनों आ गए तो ये बेसिकली ये चीज क्या आएगी हमारे पास, दिस विल बी ए 1। ठीक है जी, अच्छा जी, अब हमें क्या याद, हमें याद ये ln x स्क्वायर लिखा हुआ है, इस स्क्वायर को उठा के हम बाहर लेके आ सकते हैं इधर। सिमिलरली ये इधर 5 लिखा हुआ है, हम इसको भी उठा के कहां लेके आ सकते हैं, इधर लेके आ सकते हैं बाहर। सो लेट्स डू दैट। ये हमारे पास बन गया ln e जो है वो 1 है, ये प्लस 2 ln x एंड देन माइनस ln, सॉरी माइनस 5 ln x। राइट, तो मैं पावर्स बाहर ले आया और फिर इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, 1 2 माइनस 5 इज 3, सो माइनस 3 ln x। दिमाग में क्या रहे, जब भी लॉग टर्म्स ऐड सब्ट्रैक्ट करना हो तो दोनों जैसी ही दिखनी चाहिए, ln x क्या होगा, ln x ln y के साथ नहीं होगा। ठीक है, देन दिस वन, LG10 की पावर 4, LG10 की पावर 6, LGX की पावर स्क्वायर। लेट्स इवैल्यूएट दिस इज वेल। हमें क्या नजर आ रहा है, हमें नजर आ रहा है यार ये पावर है, पावर को उठा के बाहर ले आते हैं, सिमिलरली इसकी पावर को भी उठा के बाहर ले आते हैं, एंड देन सिमिलरली इसकी पावर को भी उठा के बाहर ले आते हैं, हमारे है जरा। सो ये आ गया 4 LG10 प्लस 6 LG10 प्लस 2 LGX। राइट, अब हमें क्या पता है, हमें पता है कि जब भी बेस और जो चीज इवैल्यूएट करनी हो, यानी log 10 10 है, इसमें भी log 10 10 है, ये क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे 1। दिस इज बेसिकली 1, दिस इज बेसिकली 1, सो दैट मींस ये हो गया 4 प्लस 6 प्लस 2 LGX
एंड देन द फाइनल आंसर इज 10 + 2 LGX। ठीक है जी। देन लेट्स डू दिस क्वेश्चन। 3 माइनस लॉग 3 की पावर होल क्यूब जो है, ये मतलब उसकी होल क्यूब जो है वो 3 है, राइट। सो लेट्स सॉल्व दिस। 3 को वैसा ही वैसा log 3 व्हाट विल log 3 बी? log 3 क्या हो जाएगा? आई कैन राइट दिस एज a 1 log 3 log a log 10 log 100 मैं इसको 1 लिख सकता हूँ। सो log 3 इज अ 1, ये मैं 1 लिख सकता हूँ। सो बेसिकली क्या बन गया? ये बन गया 3 माइनस 1 होल क्यूब, एंड देन आंसर क्या हो गया? ये हो गया 2, अंदर 2 रह गया, 2 की पावर क्यूब बन जाती है 8। ठीक है, दिस बिकम्स 2 की पावर क्यूब, और ये आ गया हमारा आंसर 8। इसको देख लेते हैं। 3 log xx plus 2, 4 minus log 2 5 1। एक्चुअली हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि आपकी जो जब भी आपकी बेस और जो चीज आपने इवैल्यूएट करनी है वो दोनों बराबर हो गई तो ये क्या बनेगा? ये हमेशा 1 बनेगा, राइट। और फिर दूसरी चीज ये कि जब भी आपके पास कोई भी चीज और उसमें इवैल्यूएट करने वाली चीज 1 आ गई, राइट, log a1 ln1 lg1 log 101, जब भी ये इवैल्यूएट करने वाली चीज 1 आ गई तो ये बन जाएगा 0। सब कैसे लिख सकते हैं इसको? ये हो जाएगा 3, 1 है तो 3 इंटू 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 4, और ये -2, और ये चीज क्या बन गई? ये पूरी चीज 0 बन गई। सो आंसर क्या आ रहा है? 3 + 2 5, 5 डिवाइड बाय 4 - 2 2, सॉरी 4 - 2 नहीं, 4 - 0 4, ये आंसर आ गया हमारा 5/4 विच इज बेसिकली 1.25। ठीक है जी। देन सिमिलरली दिस log 2, और पूरे log 2 के अंदर 6 माइनस log 7 1/7 स्क्वायर है, इस तरह से हमारे लिखा हुआ है। लेट्स ट्राई टू इवैल्यूएट ये क्या आ रहा है हमारे। अच्छा ना, एक चीज जो है वो हम हमेशा कर पाएंगे, जब भी यू सी दिस थिंग 1/7 स्क्वायर लिखा हुआ है, आपको पता है कि क्या कर सकते हैं हम? अगर मेरे पास a 1/a की पावर x लिखा हुआ है तो मैं इसको कैसे कर सकता हूं? मैं इसको अगर ऊपर उठा के ले आऊं तो मैं इसको लिख सकता हूं a की पावर -x। इसी तरह अगर मैं y की पावर x को नीचे लेके जाना चाहूं तो मैं कैसे लिख सकता हूं? आई कैन राइट दिस एज 1/y - x। जब भी मैं न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर शिफ्ट करता हूं या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर लेके आता हूं टर्म को, तो मैं क्या करता हूं? मैं माइनस लगा देता हूं पावर में। सिमिलरली लॉग्स में भी यही किया जा सकता है, कोई उसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। अगर मैं ये करना चाहूं कि मैं 7 स्क्वायर को ऊपर लेकर आना चाहूं तो उसमें कोई मुझे रोक नहीं सकता। आई कैन डू दैट। सो log 2 ये बन गया 6 माइनस log 7, एंड देन ये 7 स्क्वायर ऊपर आ जाएगा 7, और फिर उसकी पावर क्या हो जाएगी? उसकी पावर हो जाएगी -2। ये आ गया हमारे पास ये चीज। अब हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था जब भी किसी भी चीज की पावर हो लॉग में, उसको आप उठा के बाहर ले आओ। तो हम उसको उठा के इधर बाहर ले आते हैं। हमारे पास क्या बन गया? हमारे पास ये बन गया log 2 6, देन -2 -2 इंटू -1, ये बन गया +2 log 7 7। ठीक है जी। अब हमने क्या देखा था? हमने देखा था भाई log 7 7, जब बेस और उसके अंदर जो चीज इवैल्यूएट हो रही है वो दोनों बराबर हो जाए तो ये बन जाएगा 1। व्हेन दिस बिकम्स अ 1, ये बन गया log 2 6 + 2, एंड दिस बिकम्स log 2 8। ठीक है जी। ये आ गया हमारे पास आंसर। अब आप चाहो आप इधर डायरेक्ट कैलकुलेटर डाल के लिख लो आंसर। आप इधर कैलकुलेटर डालोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 3। अगर आपको मैथ्स में थोड़े से और स्ट्रांग हो, अगर आपको जो है वो और चीज आती है, तो मैं इसको और कैसे लिख सकता हूँ? आई कैन राइट दिस डाउन एज log 2, और 8 को भी अगर 2 की पावर में वैल्यूएट कर दूं, log 2 3 बना दूं, तो फिर इधर से भी आ सकता है हमारा। मैं फिर इसकी पावर खींच के बाहर ले आऊं तो ये 3 log 2 2 बन गया, एंड यू सी ये आंसर भी फिर हमारे पास 2 आएगा, बिकॉज ये चीज क्या बन गई? ये चीज 1 बन गई, राइट। तो सॉल्व करने का तरीका, सबसे पहले तो ये 3 बेसिक रूल्स हमने क्लियर कर, कुछ भी नहीं है रूल्स में। रूल बस ये है, जब भी कोई भी चीज की पावर हो वो पावर खींच के बाहर ले आओ, बाहर मल्टीप्लाई करो, उसमें आसानी रहेगी हमेशा। ठीक है जी। सिमिलरली इसको हम इंटरचेंज, अगर मैं इस -2 को उठा के वापस इधर लेके जाना तो मुझे रोक नहीं सकता। मैं इस -2 को उठा के मैं 1 की पावर बना देता, आई कैन डू दैट एज वेल। सो जब भी किसी भी चीज की पावर हो या कोई भी चीज बाहर मल्टीप्लाई हो रही हो, आप उसको अंदर बाहर कर सकते। यू कैन मेक दिस बैक टू द एक्सपोनेंट, या फिर आप एक्सपोनेंट को उठा के इधर बाहर ले आओ। एक रूल ये है। दूसरा रूल ये है कि जब भी ln e हो गया, lg10 हो गया, log 5 5 हो गया, log 1 1 हो गया, log 2 3 हो गया, सॉरी log 2 2 हो गया, जब भी ये बेस और जो इसके अंदर वैल्यूएट होना है वो दोनों बराबर हो गए तो आंसर आएगा आपके पास 1।
ठीक है। और जब भी अंदर वाली जो चीज है वो 1 होगी तब आपके पास हमेशा आंसर आएगा 0। ये जो है वो कुछ रूल्स जो है वो हमने याद रखने, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द रूल्स दैट विल हेल्प यू। लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। रिसेंट क्वेश्चन में -2 आना चाहिए, नहीं आना चाहिए था ना बाहर। यस, सो वी डिड गेट अ -2। -2 बाहर आया, -2 इंटू माइनस, -2 इंटू माइनस बिकम्स +2, राइट। -2 इंटू माइनस विल बिकम +2, सही है। ओके जी, आ जाते हैं अब इधर। log 24 प्लस log 381। अब कोई करना चाहे कोई कैलकुलेट एज इट इज डाले, कर ले, ठीक है। जो हमारे मैथ्स, हमें क्योंकि मैथ्स थोड़ी बहुत सीखनी है तो हम हमेशा ये कर सकते हैं कि भाई अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको पावर्स में वैल्यू कर सकता हूँ। जैसे अगर 2 लिखा हुआ है तो मैं इसको, मुझे नजर आ रहा है मैं इसको 2 की पावर कुछ बना सकता हूँ। आई कैन सी डू दैट, सो लेट्स डू दैट। मैं इसको log 2 और 4 को लिख लेते हैं 2 स्क्वायर प्लस log 3, और ये बन जाता है 3 की पावर 4, ठीक है। फिर क्या होगा, हमें पता है जो भी पावर होती है वो आ जाती है बाहर, उसको बाहर ले आते हैं। ये आ गई हमारे पास बाहर, इधर बाहर आ गई। सो दिस बिकम्स 2 log 2 प्लस 4 log 3। और फिर हमें क्या पता है भाई, हमें पता है log 3 और log 2 क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 1। दे विल बिकम A1, दे विल बिकम A1। ये दोनों 1 बन गए। और फिर क्या बन गया, 2 प्लस 4, ये बन जाएगा हमारे पास डायरेक्ट 6। दिस शैल बी इक्वल्स टू ए 6। सो रिमेंबर सम थिंग्स, व्हाट थिंग्स, एनीथिंग टू द पावर, पावर बाहर खींच के ले आओ, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। या फिर दूसरी चीज, अगर 1 लिखा हुआ है अंदर वो हमेशा 0 हो जाएगा। अगर बेस और जो चीज है वो दोनों सेम हो गई तो आंसर हमेशा 1 आएगा, ठीक है। दूसरी चीज जो अक्सर बेशतर हेल्प करेगी भाई, अगर ये तो मैथ्स के हवाले से, फिजिक्स में तो कोई खास काम आने नहीं वाली ये चीजें जो ये वाली है, ये थोड़ा बहुत मैथ्स और की फैमिलिटी में बता रहा हूँ कि अगर आपके पास log 2 4 लिखा हुआ है तो क्योंकि आप 4 को हमेशा 2 की पावर 2 स्क्वायर में कर सकते हो, तो इसीलिए आप उसको थोड़ा और मैथ्स के थ्रू सिंप्लीफाई कर। लेकिन इसमें इफ यू इवन डू एंड पुट दिस इन द कैलकुलेटर डायरेक्ट, इधर फिजिक्स के लिए वो काफी होगा। इसको उठा के कैलकुलेटर डालो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। उतनी ख्वारी नहीं करनी पड़ेगी कि उसमें बैठ के 4 को 2 बनाओ और सब कुछ। लेकिन ये थोड़ा सा समझाने के लिए कि हम कैसे कर रहे हैं सॉल्व, कैसे ये सब कुछ चीजें जो है वो आपस में आके मिल रही। हमारा भी समझ में आ रहा है, बाकी सब बच्चों को समझ में आ रहा है जिनके पास मैथ्स नहीं थी A2 की। कोई प्रॉब्लम, कोई चीज दोबारा से एक्सप्लेन करूं?